शुक्रवार से गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कंडाघाट में अंडर 19 गर्ल्स की खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने की। इस 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता में 46 स्कूल की 500 छात्राएं भाग ले रही है, जो इस खेलकूद प्रतियोगिता में विभिन्न खेलों में अपना जोहर दिखाएगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि कंडाघाट में आयोजित हो रही इस प्रतियोगिता का एक विशेष महत्व भी है, क्योंकि कंडाघाट एक पुराना स्कूल है जहाँ से हर खेल में खिलाड़ी आगे निकलते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी छात्रों को आगे लाने के लिए कार्य कर रहा है। वहीं गुणात्मक शिक्षा बच्चों को मिले, इसके लिए भी सरकार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि जहां नशे जैसी प्रवृत्ति समाज में फैल रही है, तो उसको लेकर विभाग को ही कार्य करने की जरूरत नहीं है। पूरे समाज को आगे आकर इसको लेकर कार्य करना होगा, ताकि हमारा समाज नशा मुक्त हो सके। उन्होंने कहा कि जहां तक स्कूलों को मर्ज करने की बात है, तो सरकार यह चाह रही है कि जहां 5 से कम बच्चे स्कूलों में हैं, उन स्कूलों को मर्ज किया जाए, ताकि एक बेहतर शिक्षा सरकार प्रदान कर सके। और इसी को लेकर सरकार कार्य भी कर रही है कि जहां पर आवश्यकता है वहीं पर स्कूल को खोला जाए। प्रतियोगिता है अंडर 19 गर्ल्स वो आज कंडाघाट में प्रारंभ हो रही है और 3 दिन तक ये चलेगा। और इसमें लगभग कोई 46 स्कूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 500 से अधिक हमारी छात्राएं इसमें पार्टिसिपेट करेगी और इसकी क्लोजिंग शादी साहब करेंगे। और निश्चित रूप में कंडाघाट ये स्कूल सबसे पुराने स्कूलों में शुमार है। लगभग 1855 का स्कूल है, एक अपना इतिहास जुड़ा है। और विशेषकर अगर जिला सोलन की बात करें, बड़े नामी खिलाड़ी यहाँ से निकले हैं, चाहे वॉलीबॉल की बात करें, बैडमिंटन की बात करें। और जितना महत्वपूर्ण आपकी एकेडमिक एक्टिविटीज़ होती है एक ओवरऑल व्यक्ति के विकास के लिए, उतनी महत्वता अपनी ये खेलकूद गतिविधियाँ का भी अपना योगदान रहता है। और इसी सोच के साथ शिक्षा विभाग पूरे हिमाचल प्रदेश में हमेशा की तरह ये अपनी आयोजन कर रहा है। सर, जहाँ तक तो शिक्षा की बात आती है, शिक्षा के जगत में बहुत नाम हिमाचल प्रदेश ने कमाया है, क्योंकि हमारा पहाड़ी एक दुर्गम क्षेत्र था। और साक्षरता पूरे अगर भारतवर्ष की बात करें, अगर 1947 की बात हो, सबसे कम साक्षरता में हमारी स्टेट आया करती थी। और उस वक्त मात्र 8% से भी कम, और वो भी टोटल था। महिलाओं की तो मात्र 3 या 4% आपकी साक्षरता दर थी, लिटरेसी रेट था। आज वो बढ़कर 83% हो चुका है। बहुत अच्छा आधारभूत ढांचा शिक्षा विभाग का है। और वर्तमान में सरकार प्रयास कर रही है कि एक समय था जब विस्तार की आवश्यकता थी। आपके दुर्गम से दुर्गम क्षेत्र, लाहौल स्पीति, किन्नौर, आपका भरमौर, चंबा जिले की अगर हम बात करें, दुर्गम क्षेत्रों में भी एक अच्छा आधारभूत ढांचा आपका स्थापित हो चुका है। लेकिन आज समय की आवश्यकता है कि हम गुणात्मक शिक्षा की तरफ जाए। और वर्तमान सरकार इसी बात को लेकर आगे बढ़ रही है। नशे की आपने बात की है, ये भी मेरे समझता एक बहुत बड़ी चुनौती है। और निश्चित रूप में इसमें हम शिक्षा विभाग की बात करें, हम तो प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन ये मात्र एक विभाग या कुछ क्षेत्र तक सीमित करके इस बात का समाधान नहीं कर सकता। इसमें पूरी सोसाइटी को, समाज को एकजुट होकर हिमाचल प्रदेश से नशा बाहर जाए। आपका इसके खिलाफ एक मुहिम हम सबको छेड़नी पड़ेगी। नशा मुक्त हमारा हिमाचल प्रदेश हो, इस सोच के साथ हमको कार्य करना पड़ेगा। और जो शिक्षा विभाग की बात आती है, हम तो प्रयासरत है ही। और गुजरात में ही लगभग कोई 5000 से अधिक आपके स्कूल पिछले 10-11 वर्षों में आपकी मर्ज हुए हैं। और चाहे उसमें उत्तर प्रदेश की बात करें, कुछ 26,000 स्कूल वहाँ मर्ज हुए। हमारे साथ लगते क्षेत्र जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड, ये भी हमारी तरह पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर भी हज़ारों की संख्या में आपके स्कूल मर्ज हुए हैं। अगर ये वर्तमान सरकार ने कठोर निर्णय लिया है, एक तरह से मैं समझता हूँ एक कठोर कदम उठाया है, तब उठाया जब आपकी इनरोलमेंट जो आज से 20 वर्ष पूर्व, मुझे याद जब मैं फर्स्ट टाइम MLA बना था, उस वक्त हिमाचल प्रदेश की जो इनरोलमेंट थी लगभग 12 लाख से अधिक थी। आज वर्तमान में सरकारी क्षेत्र में ये घटकर 7 लाख के आसपास रह चुकी है। अर्थात यानी 5,13,000 के आसपास की इनरोलमेंट आपके सरकारी स्कूलों में कम हुई। और चाहे केंद्र की बात हो, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस, चाहे नीति आयोग की बात हो, अभी हाल में ही 16th फाइनेंस कमीशन इनकी कमेटी भी शिमला आई थी। सब ने ये सजेशन दिया है कि आज आवश्यकता जहाँ बच्चे ही नहीं है, उदाहरण के तौर पे जो स्कूलों को हमने बंद किया उसमें 300-400 स्कूल तो वहाँ थे जहाँ पर एक ही बच्चा नहीं था। और स्कूलों को चलाने के लिए, चाहे उसमें स्टाफ रखने की बात हो, उसमें पब्लिक एक्सचेकर या हम सबका पैसा लगता है, जनता जनार्दन का पैसा लगता है, उसका सही उपयोग हो। और हमने जो मर्ज किए हो, मात्र वो किए जिनकी संख्या इनरोलमेंट की बच्चों की 5 से कम हो, या 5 से मैं समझता हूँ 3-4 जो भी इससे कम की श्रेणी आती है, उनको मर्ज किया है। और डिस्टेंस भी उसमें प्राइमरी स्कूल का हमने मात्र कोई 1.5 या 2 किलोमीटर रखा है। और इस सोच के साथ ये किया जा रहा है कि ताकि जो हमारे पास स्टाफ है उसका प्रॉपर उपयोगीकरण हो, उसका सही उपयोग हो। और इसी सोच के साथ वर्तमान सरकार आगे बढ़ रही है। और पूरे भारतवर्ष में
पिछले वर्ष भी रेन डैमेजेस के लिए जो हमारे स्कूल क्षतिग्रस्त हुए थे। उदाहरण के तौर पर सिमेज का स्कूल है जो इसी वर्ष आपका नुकसान हुआ है, जो आपके जिला शिमला और कुल्लू की बाउंड्री पे है, उसके लिए हमने व्यवस्था की है। यह मामला आपने मेरे संज्ञान में लाया, उसका भी व्यक्तिगत रूप से देखा। सर इसी से संबंधित है अभी अगर इनरोलमेंट में कमी आई है तो सर्वाधिक आपकी प्राइमरी सेक्शन में आई है, जहाँ मैंने 5,13,000 का आंकड़ा आपके समक्ष रखा है। 3 लाख बच्चे आपके प्राइमरी में कम हुए हैं और मैं समझता हूँ उनका भी खेलकूद गतिविधियाँ हो, लेकिन एक स्तर तक हो। ये सारे मामला सरकार के संज्ञान में है और साथ ही साथ आज वर्तमान में हमारा एलिमेंट्री डिपार्टमेंट की सबसे महत्वता है कि जो नेस का सर्वे 3 साल के बाद पुनः प्रारंभ हो चुका है वो आपका नवंबर में होना है। उसके लिए हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन विभाग, क्योंकि 3 क्लासेस इनके अधीन आती है, एलिमेंट्री एजुकेशन के अधीन आती है, तो उसमें हमारी पहली प्रायोरिटी रहेगी। लेकिन जहाँ खेलकूद गतिविधि की बात है उसके साथ भी एक संतुलन बने, इसी सभी सोच के साथ सरकार शीघ्र इसके बारे में फैसला